ओके, तो अभी-अभी मैंने जस्ट 51 मिनट की एक वन पीस की वीडियो बनाई है, वन पंच मैन की नहीं, वन पंच मैन की वीडियो आज बनेगी और मैंने सोचा अभी कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं इसे। और आज हम चैप्टर 183 कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आ गया था, पर मैंने कवर नहीं किया है और मैं कवर करना चाहूँगा इसे, क्योंकि एक-एक महीने में चैप्टर निकलता है, तो सिर्फ अभी तक 2 ही चैप्टर आए हैं। 184 आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले ही आया है। और तो या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर उससे पहले लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो। चैप्टर पे डायरेक्टली बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम वाम इसमें होता नहीं है कुछ, ठीक है। तो वन पंच मैन चैप्टर है और हमने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वो था जहाँ पे जो साइतामा है वो हरा देता है तात्सुमाकी को। और चैप्टर की शुरुआत वन पंच मैन के खूबसूरत आर्ट के साथ। भाई मैं हर एक चैप्टर में बोलता हूँ, वन पंच मैन की जो आर्ट स्टाइल है या आर्ट है वो एकदम गजब है। हम देख सकते हैं जो हीरो एसोसिएशन है या जो सिटी है उसको देख सकते हैं हम, और वो चारों तरफ से रोड से कनेक्टेड है। और हम इवन जो अर्थ है उसका एकदम कर्वेचर भी देख सकते हैं। आसपास बहुत सारी तबाही मची हुई है, क्योंकि अभी जो फाइट हुई थी तात्सुमाकी और साइतामा के बीच में, उस सब का असर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये फाइट वाइट करने के बाद साइतामा अपने अपार्टमेंट में आता है और वो देखता है कि जो उसके नेबर में जो 3 हीरोज़ रहते हैं, उनमें से शायद से आई थिंक तीनों का नाम मालूम है। एक का नाम टोड है, एक का नाम बटरफ्लाई है जो थोड़ा मस्कुलर टाइप का, और एक विनी वाला पर्सन जिसने हेडफोन लगाए हुए रहते हैं विनी के ऊपर से। ओके, तो उसका नाम फोर्टी है आई थिंक, अगर मैं अभी सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी विनी और टोपी और चश्मे वश्मे सब निकालता है और एकदम 180 डिग्री जिसे कहते हैं ना, टर्न है एकदम। वो मतलब एकदम ऐसे फ्रेंडली हो चुका है, बोलता है कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी मुझसे पूछ लेना। और पता है ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसने पिछले चैप्टर में शायद से साइतामा की ट्रू पावर देख ली थी कि वो एक्चुअली एस रैंक लेवल का है। अभी जो ये लोग होते हैं सारे के सारे, टोड, बटरफ्लाई और फोर्टे, वो सब रूम से बाहर जा ही रहे रहते हैं। और जो फोर्टे होता है वो जाते जाते ये भी कहता है उन 2 बंदों से, टोड और बटरफ्लाई से, कि जो ये इसका जो कुत्ता है उसका ध्यान भी रखना, क्योंकि हमें साइतामा की गुड साइड पे जाना है। और ऐसा जब भी कोई कैरेक्टर कहता है तो इसका मतलब उसका कोई मोटिव होता है। आई थिंक फ्यूचर में कुछ होगा, उसके बाद देखा जाएगा, फ्यूचर में ही देखा जाएगा इसका, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम स्विच करते हैं अंडरग्राउंड वाले सीन पे, जहाँ पे साइतामा ने खूब सारे मॉन्स्टर को एकदम मार दिया था। आई थिंक ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर थे, तो वो सारी चीज़ें कर दी थी। सबके बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा है, पर तभी वहाँ पे 2 एसोसिएटिव एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो भी बोलना है तुम्हें, वो वहाँ जाके पहुँच जाते हैं और देखते हैं मतलब खूब बड़े बड़े पाइल्स ऑफ मॉन्स्टर, और सरप्राइज़ तो रहते ही हों। ओके, तो वो आते हैं यहाँ पे और ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 2 जो एसोसिएटिव मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव, उनमें से उनको मतलब एक्चुअली मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको नहीं मालूम कि एक्चुअली यहाँ हुआ क्या। पर यहाँ पे जो आईलैश होता है, अब इसका नाम मुझे एक्चुअली मालूम है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला होगा कि अगर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता मुझे इसका नाम बिल्कुल मालूम नहीं रहता। जो आईलैश बोलता है कि वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ये 2 एसोसिएटिव एग्जीक्यूटिव लोग आए हैं यहाँ नीचे ये चीज़ देखने, और उनको सुकुयोमी के बारे में नहीं पता। सुकुयोमी अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो एक ग्रुप है एस्पर्स का, अभी वो आगे चल के क्लियर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा इन दोनों के साथ है, इन दोनों के ये मतलब ऐसे अपने आप से जानते हैं कि उनको एक्चुअली सही में मालूम नहीं है कि ये सुकुयोमी क्या चीज़ है, ठीक है। तो साफ साफ उनके चेहरे से जो लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो अपने मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं मालूम, सुकुयोमी क्या है हमें कुछ नहीं मालूम। पर यहाँ पे और इन दोनों के पीछे एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है मकॉय। इसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। आई थिंक मकॉय के बारे में हमें ज़्यादा कुछ अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर ये थोड़ा कैरेक्टर है जो बिजनेस ओरिएंटेड है और थोड़ा बैड साइड में है। आई थिंक विलनस नहीं, पर थोड़ा सा ब्लैक बोल रहा हूँ, बैड साइड में। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक अजीब सा कैरेक्टर, एक साइबॉग टाइप का एस्पर है, ठीक है। क्योंकि आगे बताते हैं तो मेरे को अभी पता चल गया कि ये एस्पर है। ओके, तो ये एस्पर आता है और ये अपनी इन्फॉर्मेशन बताता है कि एक्चुअली सुकुयोमी क्या है। जो सुकुयोमी है वो एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी है, एक तरह से अर्बन लेजेंड है, उसमें एक सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है, जो बहुत पुराने टाइम से इस अर्थ में या एस्पर सर्कल में, जो भी इनका एस्पर सर्कल है उसमें एक तरह से र्यूमर की तरह है। मतलब जो अभी बोल रहे हैं एक रेडिकुलस र्यूमर है, ठीक है। और फिर वो आगे कंटिन्यू करता है और ये बताता है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसमें से काफ़ी मॉन्स्टर बच गए हों जो अपने आप जो एस्पर हों, और वो साइक्लोप्स को या साइकोस को, जो भी बोलते हैं साइक्लोस, ठीक है, तो उसको अपने अंडर लेके ट्रेन करना, मतलब तो शायद से इसीलिए वो यहाँ पे आए हूँ मे बी। और ये सुन के जो आईलैश और ये दूसरे बंदे का नाम बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है, पर शायद से उसी का फ्रेंड है, ये दोनों एक तरह से वो क्या बोलते हैं एकदम सस्पिशियस ससी आंखों से उसे देखते हैं, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहा है। और यहाँ पे मैकॉय की शक्ल देखी जाए तो उसे मालूम है कि दूसरा बंदा जो है वो ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो कुछ छुपा रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ तो पता है, मुझे नहीं मालूम क्या। फिर वहाँ पीछे से आवाज़ आती है मिस्टर मैकॉय, और अब हम देखते हैं यहाँ पे जो फुबुकी है वो मौजूद है। ओके, और फुबुकी यहाँ नीचे आई है उसको देखने। ओके,
अब इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत चलती है। फुबुकी बोलती है कि ये जो डीमंस हैं यहाँ नीचे, तुम इनके साथ कर क्या रहे हो एक्चुअली? ये जो डीमंस हैं उनका कहीं पर कंटेनमेंट लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो कर क्या रहे हो तुम इसका? तो मकॉय बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो मेनली एक सीक्रेट वेपन्स के लिए डेवलप करने के लिए मतलब उनका यूज़ किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन, जो एक्चुअली आई थिंक ट्रू है। पर अब यहाँ पे जो फुबुकी होती है बोलती है कि उसके पास कुछ एविडेंसेस हैं कि जो कॉय है वो इन वाले मॉन्स्टर, जो ये मॉन्स्टर इकट्ठा थे, उनको कहीं सेल करना चाहता है, कहीं जाके बेचना चाहता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेचना चाहता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कुछ मालूम नहीं है, पर किसी को तो बेचना चाहता है, और वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रही है। और मकॉय एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह अंडरस्टैंड करता है कि फुबुकी को कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली ऊपर नहीं गई है, वो इसके पास आई है उसको बताने के लिए कि उसको कुछ पता है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो फुबुकी अब यहाँ पे बताती है कि उसको एक्चुअली क्या चाहिए। वो बोलती है कि जो ये भी मतलब जो सारे ये हैं क्या बोलते मॉन्स्टर कॉर्प्सेस हैं, उनको उठा के स्कैटर कर दिया जाए। कहाँ पे? मतलब जो हीरो एसोसिएशन या सिटी है उसके बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे स्कैटर कर दिया जाए, और एक ऐसी न्यूज़ फैलाई जाए कि तात्सुमाकी है वो मतलब सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर रही थी, और ताकि मतलब जो सिटी है वो सेफ़ रह सके। तो इससे तात्सुमाकी की जो इमेज है वो और भी बढ़िया हो जाएगी, और हीरो एसोसिएशन में उसका नाम और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डील है वो काफ़ी अच्छी है। और तो यहाँ पे जो फुबुकी है उसका मेन आइडिया यही है कि ऐसे ऐसे और मकॉय को ऑब्वियस सी बात है ये आइडिया बिल्कुल पसंद आता है। फिर हम देखते ही हैं कि धीरे धीरे करके वो सारे कॉर्प्सेस, धीरे धीरे करके नहीं एक्चुअली, एक तरह से ब्लास्ट होता है और वो जो कॉर्प्सेस होते हैं वो इधर उधर एकदम फैल जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक जो शार्क टाइप का एक वो है क्या बोलते हैं मॉन्स्टर, वो एकदम एक गाड़ी के बगल में जाके गिरता है, और फिर वहाँ से अंदर फुबुकी को खींचती है अंदर की तरफ, और वहाँ से निकलती है साइक्लोप्स या साइकोप्स, जो भी बोलना है तुम्हें। ठीक है, साइक्लोप्स है उसका नाम आई थिंक। तो ये प्लान से मेनली दो चीज़ भी, एक जो तात्सुमाकी की जो इमेज है वो आई थिंक अच्छी हो गई है, और जो साइकोस है वो भी मतलब एक तरह से रेस्क्यू हो गई है। ठीक है, और साइकोस को रेस्क्यू करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मीन्स जो साइकोस है उस पर कहीं ना कहीं गॉड का इन्फ्लुएंस है, और वो जो हीरो एसोसिएशन है उनके पास छोड़ नहीं सकते हैं वो मतलब इसे, और एज अ क्योंकि उसकी फ्रेंड भी है, फुबुकी की फ्रेंड भी है, तो इससे एक तीर से दो निशाने की बात हो गई है। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं कि वो दोनों जा रहे हैं गाड़ी में, और न्यूज़ में एकदम यही बात चल रही है कि तात्सुमाकी है उसकी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उसने एक और बार सिटी को प्रोटेक्ट कर लिया, वो सारी चीज़ें ला सारे लोग खुश हैं, वही चल रहा है। और यहाँ पे जो साइतामा है वो भी न्यूज़ मतलब एकदम रामन खाते खाते न्यूज़ देख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, और वो मतलब तात्सुमाकी को अकेले क्रेडिट नहीं देखना चाहता कि वो अकेले क्रेडिट ले। पर थोड़ी देर में जब वो सुनता है कि इस चीज़ में जो भी ये डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आया है, बोलता है कोई नहीं, तात्सुमाकी ने जो किया होगा अच्छा किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में साइकोस गायब हुई है। अब उसको लेके थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट टाइप का चल रहा है हीरो एसोसिएशन और हीरो तात्सुमाकी के बीच में, कि मतलब वो इसकी वजह से गायब हुई है, वो बोलती है मैं ढूंढ लूँगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और एक तरह से जो तात्सुमाकी वो एक तरह से अनकंट्रोलेबल टाइप पावर है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और या वो चले जाती है वहाँ से डायरेक्टली। पर अभी हम देखते हैं कि किसी और को कुछ पता चल चुका है, वो है चाइल्ड एम्परर, और उसे पता चल चुका है कि एक्चुअली जो हीरो एसोसिएशन है वो ये चीज़ हाइड, मतलब उसे पता चल चुका है कि हीरो एसोसिएशन ये चीज़ हाइड कर रहा है, ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर पर्दा डाल रहा है, उस चीज़ को मतलब एकदम फसाड टाइप की, फसाड को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ये पता चल चुका है, और यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई थिंक मैं कल या अगले ही दिन 183 की वीडियो, 4 की वीडियो एक्चुअली अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत कुछ होने वाला है शायद से इसमें। वाओ, नाइस चैप्टर अगेन। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग।